हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1/2 पढ़ेंगे और हल करेंगे। हमने प्रश्नावली 1.1 कर लिया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको हम हल करेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हल, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। वो अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, किंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी। तो हम क्या है, असत्य है कि सत्य की, तो हम कह सकते हैं यह सत्य है। और कारण में लिखना वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। कारण सत्य है। इसी का हम अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है इसका दूसरा कहता है, संख्या रेखा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हल क्या कहते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा के इस तरफ प्लस में होती है, इस तरफ माइनस में होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। हम इसको लिखेंगे कर्णी एक को कर्णी के रूप में, कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, एक तो एक प्राकृतिक संख्या, इसको हम बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा। मगर जैसे हम इस तरफ आएंगे कर्णी एक तो कर्णी के अंदर माइनस एक प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि काल्पनिक संख्या है। कर्णी के अंदर माइनस एक काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही -2 कर्णी के अंदर -2 काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही कर्णी 3, मतलब इस तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी माइनस तरफ की, वो काल्पनिक संख्या होंगी। तो हम कह सकते हैं यह असत्य है, कारण लिखना, कारण हो जाएगा, संख्या रेखा
पर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णी एम कर्णी एम के रूप का नहीं है। अब हम इसी का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जो एक p/q रूप की होती, जैसे 1, 2, 3/2। अपरिमेय संख्या कर्णी के अंदर, जैसे कि कर्णी 2, कर्णी 3। अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या से मैच करती है? नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक परिमेय संख्या है, मगर यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब 1, 2, 3 कर्णी 2 कर्णी 3 वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है, मगर ये अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है। कर्णी 2 कर्णी 3 कर्णी 5 कर्णी 7 ये परिमेय तो हैं, मगर वास्तविक संख्या नहीं है। ये अपरिमेय है, मगर वास्तविक संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं यह एक असत्य है। कारण लिखेंगे वास्तविक संख्या में, कारण लिखेंगे वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती हैं जो अपरिमेय नहीं हैं। जैसे कि कर्णी 2 कर्णी 3 ये अपरिमेय है। 1, 2, 3 2/3 ये परिमेय है। जो हो गया, इसका अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम पहले देखेंगे कर्णी 3। कर्णी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय है। ऐसे ही कर्णी 2 क्या है? अपरिमेय है। क्या कहता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक
के वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। धनात्मक, यह एक धनात्मक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक है? पूर्णांक है, धनात्मक है कि वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। इधर तक। इसके आगे यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल, उदाहरण लीजिए हमने यहाँ तक अभी किया। इसके आगे क्या कहता है? यदि नहीं, मान लो हम इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं, कर्णी 4 लेते हैं। अभी पूरा पढ़ेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब 4 बोलेंगे कि वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं, क्योंकि 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 में टूट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। नहीं, परिमेय है। नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल मान लो 1 लिए, धनात्मक है, करने के अंदर 1, ये अपरिमेय है। उदाहरण लेंगे, ये परिमेय है, मगर 1 गुणित 1 बराबर 1 बाहर लेकर जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कर्णी 4। कर्णी 4 को हम कर्णी के अंदर 2 गुणित 2 लिखेंगे जो बाहर है। ये इसका एग्जाम्पल है। ये असत्य था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो कर्णी 5 का मान लगभग 2 के समथिंग आता है। 2 के पास कुछ आता है दशमलव के बाद, मान लो 2 के पास आता है तो संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा खींचेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कर्णी 5। हमने बताया था कि कर्णी 5 का मान 2 दशमलव कुछ होता है, मान लो 2 तक होता है। यहाँ पे हमने एक निशान लगाया और इस बिंदु को हमने नाम दिया B। अब हम इससे बिंदु B से एक इकाई ऊपर की तरफ 90 के एंगल पर एक इकाई खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस एक इकाई में हम यहाँ पे इस बिंदु को हम नाम A कर देते हैं और फिर इस बिंदु को हम बिंदु O से जोड़ देते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते हैं C। अब क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से इधर से हम एक मार्क लगाएंगे, इधर से ऐसे खींचेंगे, इधर से इस बिंदु को हम नाम देंगे D। अब हम उसकी भाषा देखना क्या लिखते हैं। ये 90 के एंगल पर 90 अंश का कोण बनता है। हम अब लिखेंगे संख्या रेखा पर हमने कर्णी 5 का मान 2 पॉइंट कुछ रखा। कर्णी 5 के मान 2.63, फिर 2 के पास एक बिंदु B रखा।
अंकित किया। अब दूसरा लिखेंगे, बिंदु बी, बिंदु बी पर एक इकाई या बिंदु बी पर एक इकाई बिंदु बी पर एक इकाई 90 के अंक 90 के कोण 90 अंश के कोण पर एक रेखा एक इकाई या एक रेखा ए बी खींचा। अब तीसरा लिखेंगे, बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु सी को मिलाया। मिला दिया, ये हो गया। अब चौथा लिखेंगे, प्रकार की सहायता से बिंदु ए से डी खींचा। ये हो गया खींचा। ये हमारी भाषा हो गई। त्रिभुज ए बी सी पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर 90 अंश का कोण है, अर्थात ये एक समकोण होगा। समकोण त्रिभुज ए बी में समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सिद्ध कर रहे हैं तो ये 2 इकाई है, 2 का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार 1 है। ये आधार है, आधार हमने 1 इकाई खींचा था। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5। आगे इसको हल करेंगे। कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा, यहाँ कर्णी लग जाएगा, कर्णी 5 ये सिद्ध हो गया। दूसरा एक बात और इसमें, हमारा ये ए सी बराबर सी डी होगा। सी डी क्यों होगा? क्योंकि ये रेखा हमारी, जैसे हम इसको प्रकार की सहायता से जब खींच रहे थे, ये इधर से एफ गोला बन जाता है, जो ये कर्ण का काम करेगी। ये कर्ण अर्थात यह रेखा और यह रेखा बराबर होगी। तो कर्णी 5 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। हमारा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।